365 और 457, 380 भत्ताखोरी के केसेस हैं, एनकाउंटर के केसेस हैं कि पुलिस ने कोई हरकत नहीं की। एक आध जो एक दीवार जरूर गिरी थी, वो दीवार भी इस मकसद के तहत नहीं गिराई गई थी, जो मोर्चे थे वो जरूर गिराए गए। और कहीं कि पुलिस ने अपनी जब आखिर में हम कॉन्सेंट्रेट करते करते इनको एक घर तक लेकर आए, तो वहां जब फायरिंग हुई तो उसमें हमारे लिए रास्ता नहीं था अंदर जाने के लिए, तो एक दरवाजा हमने जरूर तोड़ा, वो भी अंदर जाने के लिए। उसमें दीवार भी हल्की सी टूटी, दरवाजा भी टूटा। मगर टिपिकल पुलिस ऑपरेशन में जैसे हम लोग करते हैं कि जी घरों को आग लगा दी, पूरे का पूरा बिल्डोज कर दिया, उससे ज्यादा हमने कॉन्सेंट्रेट ये किया कि हमें वेपन मिले और बंदे मिले। हम बंदूक को लेकर आए, वेपन रिकवर करके लेकर आए। देखिए अभी ये बंदे मिले हैं, इसमें दो के ऊपर हमें शक है, इमाम दीन के ऊपर और बदरू के ऊपर। ये दोनों का जो हुलिया है वो उनसे मिलता है जो लोग वहां पर थे। अभी रात को इंटरोगेशन होती है, क्या चीजें उसमें से निकलती हैं बाहर, क्या क्या आता है सामने आता है, तो वो रिकवरी तो डेफिनेटली इनसे भी होनी है। जो केसेस इनके ऊपर हैं, जो ऑलरेडी मर्डर के केसेस हैं, उनका वेपन्स कौन से इस्तेमाल हुए थे, जो डकैती के केसेस हैं इनके ऊपर, उसमें प्रॉपर्टी कौन वापस करेगा, ये चीजें तो साथ साथ चलेंगी। फिलहाल तो इनसे इंटरोगेशन एक ज्वाइंट टीम हम लोग बना रहे हैं, जिसको जो इनको इंटेरोगेट करेगी प्रॉपरली। इंटेरोगेशन इनकी रिपोर्ट बनेगी जीआईटी। देखिए 40 केस अगर किसी के ऊपर है टोटल, अगर एक केस 100 से ज्यादा केसेस बनते हैं सिर्फ और सिर्फ लाड़काना के 5-6 लोगों के ऊपर। टोटल अगर ये मैं करूं तो 115 से ज्यादा केसेस हैं। ज्वाइंट टीम में कौन है? ज्वाइंट टीम में उसको हमारे एसपी हेडक्वार्टर्स होंगे, एएसपी साहब होंगे, डीएसपी नौदेरो होंगे, एसएचओ नौदेरो, एसएचओ रतोदेरो, एसपी हेडक्वार्टर सेट करेंगे। तो झेड़ो की है तो दरवंता बेन दाकिदा ये उम्मीद है तो वो ना झेड़े करे ना जो पांच सजो दी थी तो का बाले झेड़ो जो हाले तो उन्हें बचाव ला ये सही हो जाए। देखिए उसके बचाव के लिए बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हो। कबायली झगड़ा, दुश्मनी, जाती दुश्मनी ज्यादा चीज है। इस पे जितने भी केसेस हैं आज के नहीं बने हुए। अब मैं आपको केसेस अगर बताऊं तो कोई 2009 का केस है, कोई 2008 का केस है, कुछ 2005 के केसेस हैं, 2002 के भी केसेस हैं, 2003 के भी केसेस हैं। तो इस सारे अरसे में मर्डर के तो हर किसी पे 2-2, 3-3 केसेस हैं। उससे ज्यादा केसेस पुलिस मुकाबले के 17-3 के, 506/2 के, 381A के, 13D के, 337A1, 380 के, इसके केसेस ज्यादा हैं। और ये चीज रतोदेरो से मुझे सुबह से जितने फोन आ चुके हैं और जितने मैसेजेस मुझे मिले हैं शहरियों की तरफ से, बाकियों की तरफ से, इसको सब ने ऑल एंड सेंट्री दे सपोर्टेड और अप्रिशिएट किया कि जी ये काम आपने देर जरूर की मगर अच्छा हुआ कि जितने लोग पकड़े गए। इन्होंने रतोदेरो के जो लोग हमारे दोस्त यहाँ बैठे हुए वो जानते हैं कि वीसरू की जो एक बड़ी पथारेदारी जो वहाँ चल रही है, जिसमें जो है बाकी सारे लोग इन्वॉल्व हैं। इस तरह की अक्सर कार्रवाई में ये होता है कि कोई आपका अपना बंदा पहले इतला कर देता है और ये ऐसी कार्रवाई नाकाम हो जाती है। पुलिस को थोड़ी सी गैरत आ गई थी। नहीं देखिए उसी था दूसरे जो अपनी कोशिश की, बाकी सारे जिले की पुलिस आपके साथ ही तो इतनी बड़ी फोर्स और थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि एक तो कामयाबी अल्लाह ताला देता है, एफर्ट हर कोई करता है, नीयत पे किसी की शक नहीं होता। हर एसएचओ मैं हर पुलिस अफसर अपने जैसे थोड़ा करता है। कभी कभी क्या होता है प्लानिंग्स में और सीक्रेसी में और प्रॉम्प्ट जितना आप देखें, आजकल के दौर में मोबाइल का दौर है, इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी पहुंचती है। उसमें जितनी जल्दी और आप प्रॉम्प्ट रखते हो, जितना सीक्रेट चीजों को रख सकोगे उतना बेहतर हो जाएगा। अब जैसे इस ऑपरेशन के लिए हम सारे इकट्ठे नौदेरों में हुए, रतोदेरो में कोई इकट्ठा नहीं हुआ, नौदेरों इकट्ठे हुए और किसी को नहीं कहा हम कहाँ जा रहे हैं, उनसे पुलिस वालों को भी। और फिर जब वंस आप पहुंच जाते हो उस वक्त फिर कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता कि कहाँ जा रहे हैं और क्या हो रहा है। इसके अलावा एक दो चीज ये थी कि तो आपका अपना बड़ा मुंशी जो है एडमोरा बेदरी थाने का वो कत्ल हुआ है, उसका अभी तो कुछ नहीं हुआ। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दूसरा ये कि एक लड़का काशिफ है जो गुज़श्ता साल से अगवा हुआ था, 2-2.5 साल आयु कानूनी का बच्चा। अब तक पुलिस ने इसको कोई सीरियसली लिया, उसको ऐसा नहीं है सीरियसली नहीं लिया, बट उस पर काम भी किया, वर्कआउट भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, स्टिल भी कर रहे हैं। सच्ची बात यह है, वेरी फ्रैंक एंड ओपन, अभी तक क्लू सामने आया नहीं है। बहुत देर कर कॉल्स आने जो मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए जब चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट, तब जब डिले हो जाता है चीजें कॉम्प्लिकेट होना शुरू हो जाती है। तो इन्फॉर्मेशन घट मिलेंदी है, थले थे मौके थे, उसकी नाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना किसी को बताया। पैनिक हम अल्लाह का शुक्र है हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं थी, नहीं चल रही थी। एक अटेम्प्ट हुई, विद इन 2 आवर्स एसएचओ बैठा हुआ है नौदेरो,
DSP साहब बैठे हुए हैं, SHO रोहतक, विद इन 3 आवर्स वो दोनों बंदे हमने रिकवर किए, वापस लेकर आए। तो जितने मौके पर इम्पोर्टेंटली जितनी जल्दी इन्फॉर्मेशन आपको उस वक्त मिलती है वो बाद में नहीं मिलती, आसान हो जाती है। उस वक्त इन्फॉर्मेशन मिली, मेन बंदे को हमने टारगेट किया, वहाँ बैठे प्रेशराइज किया, लेकिन इसके लिए कोशिश है, कोशिश पूरी है। देखिए जी, पूरा डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर था, हमारे 27 के 27 एक थाने को छोड़कर 26 थाने इसमें इन्वॉल्व थे, और 25 बल्कि कहना चाहिए, और तकरीबन 200 से 250 बंदा उसमें इन्वॉल्व था। मगर उसमें जिस वक्त बहुत शदीद फायरिंग हमसे हुई, सिपाही हमारा जख्मी हुआ, तो हमने कंबर और शिकारपुर की भी हेल्प ली थी। तो कंबर कॉर्डन, आउटर कॉर्डन करने के लिए, क्योंकि पूरे गाँव को सर्च करना और एडवांस पार्टियां बनाना उस वक्त इतना फिजिबल नहीं था, तो हमने रिक्वेस्ट की SSP कंबर को, SSP शिकारपुर को, दोनों ने हमारी हेल्प की, 2 सब डिवीजन भेजी। मैं आपके तवज्जो से दोनों का भी शुक्रगुजार हूँ कि उनकी फोर्स ना आती तो शायद हम इतना बड़ा कॉर्डन ना कर सकते, कंबर और शिकारपुर कॉर्डन कर सकते तो सर्च ना कर सकते। दोनों में इशू जरूर होने थे हमें, मगर उनकी दोनों की हेल्प से, दोनों की अपनी 2 सब डिवीजन हमारे पास आई, कॉर्डन करने में हमें आसानी हुई, अपनी नफरी फिर हम उसको अंदर लेके जा सकते। मोर्चे काफी सारे वहां पर थे, जो कोशिश हमने की है कि सारे उनको उठाने के बाद पता चला वो गोपांग था, उनके उठाने के बाद